बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। चोलिस्तान के सहरा में नया शहर आबाद होने को तैयार। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट कल से शुरू होगा। 12 फरवरी को फाइनल रेस और तकसीम इनामात की तकरीब होगी। 7 फरवरी को मेगा इवेंट ट्रॉफी की तकरीब रोहनुमाई होगी। 8 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जीबिशन होगी। रेसिस का मेडिकल चेकअप और कॉन्फ्रेंस भी होगी। 9 फरवरी को चोलिस्तान में प्रीपेड स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को दिलवश ग्राउंड में प्रीपेड गाड़ियों के पहले राउंड की रेस होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी देखें, पाकिस्तान का मोटर स्पोर्ट्स का बैनुल अक़वामी इवेंट जो है वो शुरू हो चुका और इस हवाले से जो इब्तदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सूबाई वजीर की तरफ से कर दी गई और निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बराह रास्त इसकी मीटिंग ली और इस हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो इस इंटरनेशनल इवेंट को बेहतर तरीके करने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की। तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स को जो है खसूसी अहकामात और हिदायत जारी की गई हैं। बिलखसूस जो मोबाइल टावर्स और जो कंपनीज हैं उनको हिदायत की गई हैं कि उन इलाकों में जो सिग्नल्स हैं वो भरपूर तरीके से रखने के हवाले से जो बेहतर की जाए। ये इस मेगा इवेंट के लिए जो चोलिस्तान में जो है वो शहर की आबादी का सिलसिला जो है आबाद करने का वो शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर कल जीप रैली के हवाले से जो ट्रॉफी रखी गई है उसकी नुमाइश जो है वो की जाएगी, उसको रिव्यू किया जाएगा सबके सामने और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इस पहले मरहले में जो है वो जितने भी ड्राइवर्स जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं रवां साल जो है इस रैली में मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक से भी जो है वो ड्राइवर्स जो है वो शरीक हो रहे हैं। इसको जो है इंटरनेशनल रैली का जो है वो स्टेटस दिया जा रहा है क्योंकि इस रैली में इंटरनेशनल रेसर्स की शिरकत के बाद पाकिस्तान FIA का मेंबर बन जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल की जो एक फेडरेशन है उसका पाकिस्तान इस चोलिस्तान जीप रैली के बैनुल अक़वामी इवेंट के निकात के बाद जो है वो मेंबर बन जाएगा और इस हवाले से जो है इनामात भी जो है उनको बेहतर किया गया है। 8 फरवरी को जो है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और व्हीकल एग्जामिनेशन होगी और इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स और को ड्राइवर्स है उनकी भी एक खसूसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है ताकि तमाम ड्राइवर्स जो है उनको ट्रैक के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से अगर उनकी कोई एतराज़ात है तो उसको भी सुनकर उसके मुताबिक जो है उसको बेहतर किया जा सके। इसी तरीके से जो है वो बाकायदा तौर पर 9 फरवरी को जो है वो प्रीपेड और स्टॉक कैटेगरी का जो है वो क्वालिफाइंग राउंड होगा दिलवर स्टेडियम में। किला ड्राइवर से 6 किलोमीटर के फासले पर दिलवर स्टेडियम है जहां बड़ी शानदार तरीके से जो स्टेडियम को तैयार कर दिया गया है और क्वालिफाइंग राउंड के लिए जो है वो 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है वहां इस ट्रैक पर दौड़ेंगी और कम से कम वक्त में जो बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। निगरान वजीर आला की जीप रैली के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, ऐसा कहना है सैयद मोहसिन रजा नकवी का। उनका कहना है मुकामी होटलों में ओवर चार्जिंग का तदारक किया जाए। जीप रैली बारे कौमी और आलमी सतह पर तशहीरी मुहिम शुरू करने की हिदायत है। जीप रैली के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मतवक्के है। 5 लाख अफराद की आमद मतवक्के हैं। 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली। निगरान वज़ीर आला की जीप रैली के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। शायकीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सैयद मोहसिन रजा नकवी। मुकामी होटलों में ओवर चार्जिंग का तदारुक किया जाए। निगरान वज़ीर आला जीप रैली बारे कौमी और आलमी सतह पर तशहीरी मुहिम शुरू करने की हिदायत। जीप रैली के दौरान चोलिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद की आमद मतवक्के। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की जीप रैली बारे प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि कमिश्नर बहावलपुर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान भी हमरा। रैली का मकसद सकाफत को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाना है। रैली 7 फरवरी से 12 फरवरी तक मुनक़द होगी। रैली में हिस्सा लेने वालों को 500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। जीप रैली की इनामी रकम 50 लाख रखी गई है। चोलिस्तान जीप रैली में गाड़ियां फराटे भरने को तैयार। दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की मिड पॉइंट किला जामगढ़ में आमद। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जी, ट्रैक बहुत अच्छा बना है, पूरा ट्रैक ग्रेड हुआ है और यहाँ तक जी स्टार्ट पॉइंट से तकरीबन 115 किलोमीटर है और यहाँ से फिनिश तक भी तकरीबन इतना ही है और डे 2 भी कोई 240 किलोमीटर के करीब बन रहा है। तो ये आलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी
अपनी लेंथ के एतबार से भी, लोगों की पार्टिसिपेशन के एतबार से भी और शायकीन की सपोर्ट के हिसाब से भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है। पूरे पाकिस्तान से रेसर्स आए हैं, बड़े पुरजोश हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हम सब भी अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए न सिर्फ अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि इस खेल की प्रमोशन के लिए, इस इलाके की प्रमोशन के लिए अपनी पूरी एफर्ट करें। ऑलमोस्ट वही ट्रैक है जी, कोई मेजर चेंज नहीं है। एंड के अंदर आके कोई 2-3 किलोमीटर का चेंज है। अच्छा ट्रैक है, हम लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो जामगढ़ वाली साइड है ये हाई स्पीड है सारी, और यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड भी बहुत ज़्यादा बनती है और गाड़ियाँ तो समटाइम मीटर डाउन जा रही होती हैं ऑलमोस्ट 200 प्लस में। तो बड़ी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह खैर अमान से ये रेस होगी और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो न सिर्फ हम खुद इंजॉय कर रहे हैं बल्कि आप लोगों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाए। मैं जी सबसे पहले तो यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनकी सपोर्ट की वजह से और इनके ताउन की वजह से ये रेस कामयाब होती है और इनकी मेहमान नवाजी के लिए तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। तो मेरे नेक तमन्नाएँ और मेरा शुक्रिया जी इन सब लोगों के लिए। बस मेरी एक गुजारिश है, जो बाहर से जितने भी फैंस आते हैं सम टाइम वो ट्रैक के साथ कुछ ना कुछ उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए, उससे गाड़ियाँ टूटती हैं। तो जिन लोगों को पता है वो उनको तो आइडिया हो जाता है, लेकिन नए लोग आते हैं, नए रेसर्स होते हैं, उससे उनकी गाड़ियाँ टूट भी सकती हैं, वो डिसार्ट होकर रेस छोड़ जाएंगे, खेल का भी नुकसान है और इस इलाके से भी वो अच्छा इमेज नहीं लेके जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि ट्रैक से दूर रह के खेल को सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मुल्तान बनने का मेज़बान। पाकिस्तान सुपर लीग को यादगार बनाने के लिए इंतजामात जारी। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी। PSL 8 के 5 मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। इसी पर मजीद जानते हैं स्टेडियम में मौजूद रोही नुमाइंदा शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, औलिया के शहर मुल्तान में एक दफ़ा फिर PSL सीज़न सजने को तैयार है। क्रिकेट मेला 13 फरवरी से उसका आगाज़ हो रहा है। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इस दफ़ा इफ्तिताही तकरीब का एजाज़ भी हासिल हो रहा है और उसके साथ यहाँ पे 5 मैचेस भी खेले जाएंगे, जिसमें 4 मैचेस शाम के औकात में होंगे जबकि एक मैच जो है वो दिन के वक्त में होगा। अगर हम स्टेडियम की तैयारियों के हवाले से बात करें, चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है, उसको रंगारंग मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें यहाँ पे छक्के चौकों की बरसात के लिए स्टेडियम में पिच भी तैयार कर ली गई है, बैटिंग पिच तैयार की गई है। उसके साथ स्टेडियम के अंदर भी बाहर भी CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं और स्टेडियम को खूबसूरत बनाने के लिए स्टेडियम की जितनी भी बाहर की दीवारें हैं, अंदर के तमाम इंतजामात हैं, उसमें रंग रोगन भी जारी है। और उसके साथ क्रिकेट के शायकीन जो स्टेडियम में मैच देखने के लिए मौजूद होंगे, तमाशाइयों के लिए जितनी भी सीट्स हैं, ओवरऑल अगर कैपेसिटी जो है वो 35,000 के करीब है, तो तमाम तर सीटों की सफाई का काम भी जारी है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी यहाँ पे अमला है वो सीटों को धोने में और साफ करने में लगा हुआ है। इस वक्त भी आप पीछे देख सकते हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त जो सारा अमला है वो पिच को, ग्राउंड को, घास को तैयार करने के लिए मसरूफ है। और स्टेडियम के शायकीन जो है मैच देखने के लिए, मुल्तान के शायकीन बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि PSL जो है वो क्रिकेट के शायकीन के लिए मोस्ट फेवरेट जो है खेल रहा है। वो बेताब है मैच देखने के लिए। अपने यहाँ पे इंटरनेशनल जो सितारे हैं वो यहाँ पे आएंगे। कल से जो है इंटरनेशनल मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद 13 फरवरी से यहाँ पे मैच का आगाज भी हो जाएगा। टिकटों की फरोख्त जो है वो पहले दिन, कल ना परसों टिकटों की फरोख्त अभी स्टार्ट ही हुई थी। 1-2 घंटे में कई जो एनक्लोजर्स हैं उनकी टिकटें अंधाधुंध फरोख्त हुई और 2 ही घंटे में तमाम तर टिकटें फरोख्त हो गई और उसके साथ दीगर टिकटों की फरोख्त भी अभी जारी है। 2 घंटे में तमाम टिकटें फरोख्त हो गई। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। PSL इंतजामात के हवाले से ही बात करेंगे। शहर ओलिया में पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मैदान सजने को तैयार। जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारे मुतहरिक। PSL के इंतजामात हतमी मराहल में दाखिल। PSL मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। CTO मुल्तान हुमा नसीब का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने इसका पूरा प्लान हम लोगों ने बना लिया है। इसका होमवर्क हम लोगों ने कर लिया है और इसके लिए हम लोगों ने स्पेशली अपने FM हमारा है उस पे
اور آپ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اور باقی ہم لوگوں کی ایجوکیشن ٹیم ہے اس حوالے سے، اور ہم لوگ بینرز وغیرہ بھی بنوا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم لوگ ان کو پبلک کو اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بھی کون کون سے ڈائیورشن پوائنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے آپ لوگوں نے ڈائیورٹ ہو کے آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنے مقام پہ پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پی ایس ایل کے حوالے سے ہم لوگوں نے ڈائیورشن پوائنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں اسٹیڈیم پہ جانے کے لیے، تاکہ پبلک کو کوئی اس میں نہ کوئی مسئلہ نہ درپیش آئے۔ 3-4 ہمارے یہ ایسے پوائنٹس ہیں فاطمہ جناح پہ جانے کے لیے اور اسٹینڈی پہ جانے کے لیے، جس پہ ہم لوگوں نے سارا یہ بیریئرز بھی لگوانے ہیں۔ ہم نے میکسیمم نفری ہم لوگوں نے آؤٹ اسٹیشن سے بھی نفری منگوا رہے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس نفری اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوگی تو ٹریفک کا انشاءاللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں بنے گا، اور ہم ٹریفک پولیس پوری کوشش کرے گی کہ یہ پی ایس ایل جو ہے پبلک کو اچھی طریقے سے بھرپور طریقے کرایا جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آسٹریلین سفیر کا دورہ جنوبی پنجاب۔ سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ سے ملاقات، دو طرفہ امور کے ساتھ اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن ملک سے۔ جی، آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنگز کا دورہ جنوبی پنجاب، اور آج ملتان کے دورے پر انہوں نے سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب کے آفس کا دورہ کیا ہے، اور یہاں پر ان کی ایکس گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ملاقات کے حوالے سے میں کہوں گا یہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بارے میں کیا بتانا ہے، اور جو سفراء یا سفیر حضرات یا ہائی کمشنرز ملنے آتے ہیں ان کو آپ کے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اس تجربے اور اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کی جو خوبصورت ترین تصویر پیش کر سکتا تھا، ساتھ ہی مسائل کے بھی پیش کی، ساتھ ہی میں انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک آنکھوں کے ہسپتال کے لیے بہاولپور میں کام کر رہے ہیں، ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے اسکالرشپس بڑھائیں، اور آسٹریلیا میں جب وہ پڑھنے آئیں تو ان کے لیے جابس کے مواقع بھی پیدا کریں۔ رضوانہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ کا کرکس کیا تھا؟ کرکس یہی تھا کہ یہ لوگ جب اس کو 8 مہینے ہوئے ہیں یہ ہائی کمشنر صاحب کو پاکستان میں آئے ہوئے، تو یہ پاکستان کا تفصیلی دورہ کرتے ہیں، سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں، کاروباری لوگوں سے ملتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، تو یہ ایک اس چیز کو اسیس کر کے رپورٹ بناتے ہیں جو کہ ہر امبیسڈر کا اور ہائی کمشنر کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رفیق رجوانہ صاحب موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی ملاقات میں پاکستان کا جتنا پازیٹیو امیج پورٹرے کرنا چاہیے تھا میں نے اسی طرح سے پورٹرے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میٹنگ کے بعد پاکستان اور خصوصاً جنوبی پنجاب اور ملتان کے لیے ایک چینجنگ ایرا ثابت ہوگا۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مریم نواز کا۔ آج ملتان میں مصروف ترین دن۔ ملتان میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مخالفین نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا، دھمکیاں دینے والے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ مریم نواز نے عمران خان پر بھی تنقید کے نسر چلائے۔ مریم نواز نے ملتان میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی۔ مشیر وزیر اعظم ملک عبدالغفار ڈوگر کی رہائش کا آمد۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر ڈوگر بتائیے گا جنوبی پنجاب، مزید تفصیلات جانتے ہیں امجد بخاری ایڈیٹر روہی۔ جی بتائیے گا جنوبی پنجاب مریم نواز کے مصروف ترین گزارے گئے دن ہیں۔ جی مریم نواز صاحبہ نے 2 روز کا دورہ کیا ہے ملتان کا، اس سے قبل وہ 2 روز کا دورہ بہاولپور کا بھی کر چکی ہیں، اور ابھی انہوں نے ڈیرہ غازی خان کا بھی دورہ کرنا ہے۔ اس دورے کا مقصد جو ہے وہ تنظیم سازی کو بہتر کرنا ہے، کارکنوں کو متحرک کرنا ہے، اور آئندہ انتخابات کی تیاری کرنا ہے۔ اس میں یہ ضمنی انتخابات بھی شامل ہیں اور جنرل انتخابات کی بھی تیاری شامل ہے۔ تو کل جو ہے مریم نواز صاحبہ نے ملتان میں کارکنوں کے ایک کنونشن سے خطاب کیا تھا، جس میں ضلع بھر کے کارکن جو ہے وہ شریک ہوئے تھے، اور آج مریم نواز صاحبہ نے صبح پہلے سینئر صحافیوں سے ایک ملاقات کی، جس میں انہوں نے کھل کر 2 پہلوؤں پر گفتگو کی۔ ایک سیاسی گفتگو کی، سیاست جو پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کی، اور دوسری جو ہے معاشی صورتحال پر گفتگو کی۔ تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے
पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर से मुलाकात की है और उनसे पार्टी के हवाले से बातचीत की है। इस वक्त जो है मरीम नवाज साहब मुल्तान में मौजूद हैं और ये सारे तकरीबात ख़त्म करने के बाद वो वापस रवाना हो जाएंगी। आज की गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो बिलाशुबा अभी इस्तेहकाम की तरफ नहीं है और सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो हम माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकेंगे। और सियासी अदम इस्तेहकाम का उन्होंने जो सबब बताया वो PTI और इमरान खान की सियासत को करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हर हालात में PTI मुल्क में अफरा तफरी चाहती है और सियासी हालात जो है वो इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने चाहती। अगर हम इंतखाबात को देखें तो अगर इंतखाबात भी होते हैं तो इंतखाबात के बाद भी जो है वो सियासी इस्तेहकाम इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि दोनों सूरतों में PTI एहतजाज की सूरत में सामने आएगी और एहतजाज करेगी, इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान के फैक्टर को क्लोज किया जाए। अगर हमने अपने मुल्क की बका चाहनी है, अपने मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत की बका चाहनी है तो हमें जो है इस फितने को ख़त्म करना होगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के शहरी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। माशी तंगी उन्हें परेशानी का शिकार किए हुए है। महंगाई ये है बहुत खौफनाक जो लोगों के बस में नहीं है। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। RPO मुल्तान सुहेल चौधरी की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूर उल हक राना की शिरकत, DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान, DPO खानेवाल राना उमर फारूक भी शरीक। RPO की पुलिस शोहदा की फैमिलीज के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। आपको आगाह कर रहे हैं RPO मुल्तान सुहेल चौधरी की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई। मीटिंग में सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मंसूर उल हक राना की शिरकत। मुल्तान वासा के नादहिंदगान हो जाएं तैयार। वासा को गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ 1.5 अरब रिकवरी का काम सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी कनेक्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले वासा की तो वासा में गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी की हिदायत पर जो है वो तेज़ कर दिया गया। और इस वक्त बात करते चले मंसूबों और 1.5 अरब रुपए रिकवरी बारे जो है वो जायज़ा इजलास जो है वो भी लिया गया। इस वक्त हमारे हमराही मौजूद हैं सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से और डिफ़ॉल्टर्स के हवाले से क्या कहना चाहें? वासा के रिकवरी के आपको पता है कि बड़े क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, वो हमने टेकअप किया है। मैंने इंस्ट्रक्ट किया एडिशनल सेक्रेटरी साहब को कि वो इनकी एक डिटेल्ड मीटिंग लें। वो एक मीटिंग ली गई, उसके नतीजे में हमने ये फैसला किया कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, डिफ़ॉल्टर्स वो वाले जो मौजूद भी हैं घरों पे और उनको पानी की सप्लाई जा रही है, तो उनके कनेक्शंस जो हैं वो हमने डिस्कनेक्ट करने का फ़ैसला किया। अभी तक कुछ 400 के करीब डिस्कनेक्ट कर दिए हैं कनेक्शंस वासा ने, और इन रिस्पॉन्स टू दैट लोग फिर वासा से रजू कर रहे हैं रिकवरी और या इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की ऑफर्स दे रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर रिकवरी की सूरत हाल हो जाएगी। अगर बात करते चलें तो बेहतर रिकवरी की सूरत हाल जो है वो हो जाएगी और इसके साथ साथ जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो भी बर वक्त जो है वो रिकवरी को यकीनी बनाएं ताकि जो उनके कनेक्शन जो है वो ना काटे जाएँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सस्ता प्रोटीन आदमी की पहुंच से कोसों दूर। बहावलपुर में मुर्गियों की फीड की फी बैग में 600 रुपये का इजाफा। ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। जी महमूद सहीद, बताइएगा दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है? जी, अब शहरियों के लिए चिकन खाना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा, क्योंकि जो चिकन फीड खाते हैं या चिकन फीड के तौर पर खाना खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो खाद होती है या उसकी जो फीड होती है वो महंगी हो गई है। तमाम वैरायटी है, कौन सी वैरायटी कितनी महंगी हुई ज़रा आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हर फीड महंगी हो गई है। अंडे वाला भी जो है ना उसका भी 600 रुपये बढ़ गया है, क्योंकि अंडे वाली फीड अगर महंगी होगी तो अंडे महंगे हो जाएंगे। और ब्रायलर की फीड है 9C और 9 नंबर, वो भी जो है ना 600 रुपये बढ़ गई है। वो बढ़ेगी तो चिकन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से बस ये जो है ना अंडे की और चिकन की कीमतों में इजाफे होते जा रहे हैं। हाँ, फी बैग पे 50 kg के बैग पे जो है ना 600 रुपीज़ इजाफा हो गया। तो इस वजह से जो है ना ये अंडों पे और चिकन पे जो है ना इजाफा हुआ है, इनके रेट्स में इजाफा हुआ है। जी, भावलपुर में चिकन की जो फीड है उसके
इजाफे फी बैग के पर इजाफे पर अब चिकन के गोश्त की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा होगा, जबकि अंडों की कीमतों में भी फी क्रेट इजाफा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं जोहानिया का। सरकारी आटे की फराहमी कमीशन आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए 4 फ्लोर मिल्स की तरफ से सस्ता आटा फराहम किया जाने लगा। सस्ते आटे के स्टॉल मुख्तलिफ जगहों पर लगा दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन बुटर भी एक आटे स्टॉल्स पर मौजूद है, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल जहानिया में भी आटे का जो बहरान है वो जारी है और इस वाले से जो शहरियों की तरफ से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त फ्लोर मिल्स इंतज़ामिया के जो एहलकार है वो भी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना थैला रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है और जो शहरियों के लिए काफ़ी है कि नाकाफ़ी है, ये बताया। डेली की बेसिस पे मलक फ्लोर मिल की जानब से 700 थैला कमेटी में लाया जाता है ताकि गरीब अवाम की मदद की जा सके, उनको आटा फराहम किया जा सके, मुहैया किया जा सके, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिल रही। बिल्कुल भी हमें अपनी सिक्योरिटी लानी पड़ती है और सिक्योरिटी कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। और ये बताएं कि ये शहरियों के लिए काफ़ी है, शहरी बच तो नहीं जाते, जो शहरी महरूम रह जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं सर, जैसे आपको पता है जहानिया में 4 फ्लोर मिल का आटा यहाँ आता है। अगर एक फैमिली मेम्बर भी यहाँ से आटा लेके जाए तो उनके लिए आटा ख़त्म नहीं होता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि तमाम फ्लोर मिल्स यहाँ आटा की जो है स्टॉल लगा रही हैं, जो शहरियों के लिए काफ़ी है और शहरी बासहूलत तौर पर लाइन में लग कर यहाँ आटा ख़रीद रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम। अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुरे वाले से खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर का सस्ते आटा पॉइंट का दौरा। एसी ने आटे की बिला तफरीक तकसीम के अमल का जायजा लिया और अपनी निगरानी में खवातीन को आटा तकसीम किया। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला आदिल उमर का सस्ता आटा पॉइंट का दौरा, वहां पर आटा तकसीम का जायजा लिया और अपनी निगरानी में जो है वो खवातीन को आटा तकसीम करवाया। इस पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला आदिल उमर साहब मौजूद हैं, इस वाले से बात करते हैं। सर, खुशाइन बात है कि आप मौके पर मौजूद हैं, अपनी निगरानी में आटा तकसीम करवा रहे हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आजकल हमारा मुल्क मेरा ख्याल है एक बहरान की कैफियत में है व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आटा का, क्योंकि आपको पता है कि अभी थोड़ी सी शॉर्टेज है। शॉर्टेज इस वजह से है कि कुछ लोग ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। अगर सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपरली मैनेज हो तो मेरा ख्याल है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे आज मैं माजरत ख्वाह भी हूँ उन लोगों से जिनको आज थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। प्रॉपरली मैनेज नहीं था चीज़ें, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा बेहतर करें। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। गवर्नमेंट इस पर वो भी सोच रहे हैं कि इसका फूड का कोटा बढ़ा के इस आटे के बहरान का कोई परमानेंट हल निकाला जाए। आइंदा से इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो हमारे स्टॉल्स हैं इसको भी बेहतर तरीके से मैनेज करें। आज भी कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा मिस मैनेज हुआ था, लेकिन हमने इंशाल्लाह ठीक कर लिया, सबको आटा मिला। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पंजाब जो है वो आटा के जो फंड जो है वो जारी कर रही है, आटे की जो तकसीम कारी है उसको बेहतर। बहुत शुक्रिया कासिम चौधरी आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं लिया का। पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। पेट्रोल न मिलने पर लिया की आवाम सड़कों पर निकल आई। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मिंजनाबाद में भी एलपीजी गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मिंजनाबाद में एलपीजी गैस 320 रुपये में फरोख्त, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 80 रुपये का इजाफा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानिब से महंगाई के वार जारी हैं और एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और ताजर भी इंतहाई परेशान हैं, उनके कारोबार ठप हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एलपीजी के ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा काम है? एलपीजी की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही है जी। एलपीजी के प्राइसेस जो है वो आए रोज़ बढ़ रही हैं। खुली गैस के प्राइसेस, एसेसरीज के प्राइसेस, डॉलर के महंगा होने से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं चाइना से, उनके प्राइसेस हाई रोज़ महंगे हो रहे हैं। कारोबार बिल्कुल भी ठप हो चुका है। पहले कस्टमर आते थे कोई एक आध घंटे बाद, अब 2-2, 3-3 घंटे बाद कस्टमर ही नहीं आते। आवाम जो है वो पिस चुकी है। हम भी पहले चीज़ थोड़ी सी सेल हो जाती थी, अब बिल्कुल सेल ज़ीरो पे है। सुबह से आते हैं, शाम को फारग बैठ के मक्खियाँ मार के चले जाते हैं। एलपीजी का सिलेंडर जो घरेलू वो कितने का है और कमर्शियल कितने का है? एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर है वो पहले तो सस्ता था, अब यकदम उन्होंने 700-800 रुपये बढ़ा दिया है, 3300-3400 पे पहुँच गया है।
और जो कमर्शियल है वो 9-10 हज़ार से 13,000, 12, 12,500 पे पहुंच गया है, जिससे ये है कि गरीब आदमी जो है ना वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है। और जो आप खुली गैस फरोख्त करते हैं उसमें फी केजी कितने हैं? खुली गैस जो पहले 270, 80, 90 पे थी, वो 300 से ऊपर चली गई है, 320, 30 पे चली गई है। जिस तरह वो मार्जिन पीछे से अप होता है, इस तरह खुली गैस का भी वो प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, ताजिर का कहना था कि काम इंतहाई ठप हो चुके हैं और खुली गैस की कीमतों में इजाफा होने। बहुत शुक्रिया उमर फारूक आपका हमें अपडेट करने के लिए। लुडन मौजा गाजी खनाना में नन्हे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा। अरसा 6 साल से स्कूल बिल्डिंग गैर फाल, ताहाल तालीमी सरगर्मियों का इजरा ना हो सका। इस पर मजीद बात करते हैं लुडन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल शाकिर जोया से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुडन के नवाही इलाका मौजा गाजी खनाना में, जहाँ पर अरसा 6 साल से स्कूल की बिल्डिंग जो है वो तो तामीर कर दी गई है, लेकिन महकमा एजुकेशन की गफलत की वजह से यहाँ पर जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो अभी तक गैर फाल है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 साल से स्कूल को बने हो गए और 6 साल से अभी तक स्कूल को फाल नहीं किया गया। हमारे इधर के जो बच्चे हैं, वो गरीब जो बच्चे हैं, वो अब बच्चियां हैं, वो अभी तक घरों में मौजूद हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लुडन तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है, वो तो अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं वो अपने घरों में मौजूद है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, वज़ीर तालीम से मुतालबा है, सीओ से मुतालबा है कि इस स्कूल को जल्द अज जल्द फाल किया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो तालीम के ज़ेवर से रास्ता हो सके। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो गरीब हैं, जो उनकी बच्चियां जो हैं वो अभी तक घर में हैं, बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल सही गल है जी, क्योंकि साढ़े बच्चे भी सानू पुछते हैं जी कि साडा हक नहीं है या असे गरीब पैदा हो गए हैं, साडे की कसूर है पिया। जेडे अमीर लोग हैं वो तो अपना बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो साडे की कसूर है जी? बराए मेहरबानी करो जी, बिल्कुल भी जी बिलाल शाकिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीएचए से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान का शहर की खूबसूरती में इजाफे का मिशन। आम खास बाग पार्क में खिले फूलों ने नज़ारा दिलफरेब बना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा से। सर जी अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएचए की जानिब से आम खास बाग में मौसमी जो फूल हैं वो लगा दिए गए हैं। 20,000 से ज़ायद यहाँ पर जो फूल लगाए गए हैं। पार्क जो है इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ का जो मंजर है बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ यहाँ के माली मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि कितने इकसाम के यहाँ पे फूल लगाए गए हैं और ये जो फूल हैं कितने फ़ायदेमंद हैं पार्क के लिए। जी बताइएगा। जी, हमने मैरीगोल्ड लगाया हुआ है, इसकी 3 अकसाम हैं और लोग बहुत यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। इसके जो है ना काफ़ी लोगों का रुझान है, आते हैं सारे तफरीह करते हैं माशाल्लाह। हर साल हम इसकी जो है ना नुमाइश करते हैं। इसके बाद हाँ जी ये गोल्डन है, सुनहरी कलर है और इसके बाद 3 कलर लगाए हुए हमने जी। और पुटूनिया की और मैं उसकी गुलेदोदी के भी किले पे हर साल हमारी नुमाइश होती है। यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप खूबसूरत मंजर देखते हैं तो आपका जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जो पार्क में आने वाले शहरी हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 20,000 से ज़ायद जो फूल हैं आम खास बाग में पीएचए की जानिब से लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका हमें अपडेट करने के लिए।